तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हें देखने के लिए मजबूर करती हैं। ये गाल, मेरी उंगलियां इन्हें छूने के लिए मचलती रहती हैं। काव्या, दरवाजा खोलो। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? काव्या, खोलो बेटे। काव्या, 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 पापा मैं बाथरूम में देखती हूँ। काव्या, काव्या, पापा यहाँ भी नहीं है। पापा, कहाँ चली गई काव्या? पापा बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? पापा, पापा खिड़की खुली है। काव्या, काव्या घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? पापा, पापा यू ओके? पापा, पापा, यू ओके? पापा यू ओके? पापा यू फाइन? नमस्कार, सावधान इंडिया इंडिया फाइट्स बैक में मैं सुशांत सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी आज की घटना मुंबई शहर की एक वारदात पर आधारित है। एक 20 वर्षीय युवती काव्या अचानक अपने कमरे से गायब हो गई। किसी भी जवान लड़की का अचानक यूं गायब हो जाना उसके परिवार के लिए बेहद चिंता का विषय है। और जिस तरह से हमारे देश में महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके कारण काव्या के घर वाले बुरी तरह से डरे हुए थे। उन्हें रह रहकर यही डर सता रहा था कि कहीं काव्या किसी अनहोनी की शिकार न हो जाए। क्या काव्या खुद कहीं चली गई थी या फिर कोई उसे जबरन उठा ले गया था? क्या था सच और कहां थी काव्या? आइए देखते हैं। ये बैग मुझे दे दो बेटा। नहीं पापा, इट्स ओके, आई विल मैनेज, गिव मी। बेटे तुमने कितने सारे कपड़े ले दिए हमें। लगता है कि 1-2 साल तक ना मुझे और ना तुम्हारी छोटी बहन काव्या को कुछ भी लेने की जरूरत पड़ेगी। पापा, आपकी ये जो बेटी है ना, वो अपने पापा को और अपनी छोटी बहन को बहुत अच्छे से जानती है। उन्हें ना ही कपड़ों की पहचान है और ना ही दाम की। इसलिए आपकी बेटी ने सोचा कि यूके जाने से पहले क्यों ना आप लोगों के लिए थोड़े से कपड़े ही खरीद लूं। वेरी गुड पापा। अच्छा किया। वैसे कब तक आएगा तुम लोगों का वीजा? पापा आई थिंक 10-15 दिन तो लगेंगे। ओके चलो। अरे क्या हुआ पापा? मेरा मोबाइल, ओह माय गॉड, शायद मैं उस दुकान में भूल गया। आप रुकिए, मैं लेकर नहीं 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 नहीं, तुम रुको, मैं लेकर आता हूँ। पापा, तुम बैठो, मैं आता हूँ अभी। काव्या, काव्या, हे काव्या। काव्या, काव्या, काव्या। 5 बज गए। काव्या अभी तक कॉलेज से नहीं आई। पता नहीं कहाँ रह गई। फोन कर रही हूँ तो भी नहीं उठा रही। काव्या, मैं तुझे पिछले आधे घंटे से फोन कर रही हूँ। तू मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? वो फोन बैग में था तो इसलिए पता नहीं चला। मुझे तेरी फोन की घंटी यहां तक सुनाई दे रही और तुझे सुनाई नहीं दे रहा था। बाय द वे, तेरा कॉलेज कैसे चल रहा है? दी प्लीज कम टू द पॉइंट। क्या जानना चाहती हैं आप? ओके, तो आज तेरे साथ ऑटो रिक्शा में वो लड़का कौन था? देख काव्या,
प्लीज अपनी दीदी से कुछ भी मत छुपा। देख, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कों से दोस्ती करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन प्लीज, मैं ऑलरेडी कॉलेज में बहुत लेक्चर सुन चुकी हूँ, तो मुझे और नहीं सुनना है। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, मैं आज ऑटो में किसी लड़के के साथ नहीं थी। यही जानना चाहती थी ना, और कुछ? काव्या, वो लड़का तेरा बॉयफ्रेंड है? मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। काव्या, झूठ मत बोलो। झूठी नहीं हूँ मैं। काव्या, काव्या मेरी हो सकता है वो वाकई सच बोल रही है और तुम्हें कोई गलतफहमी हुई हो। नहीं अजय, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। काव्या एक ऑटो में बैठी थी और एक लड़का उसे गले लगाया हुआ था। नहीं, वो उसे किस भी कर रहा था। अगर उसका कोई बॉयफ्रेंड है भी तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? कॉलेज लाइफ में होता है ये सब। अच्छा, मुझे इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि उसका बॉयफ्रेंड है। मुझे प्रॉब्लम इस बात से कि काव्या मुझसे छुपा रही है। ये भी तो हो सकता है कि वो इस रिलेशन से कन्विंस्ड ना हो, इसलिए हमसे छुपा रही है। इसी बात से तो परेशान हूं मैं। उसे अपने अच्छे और बुरे की पहचान नहीं है। बच्ची है वो। अभी कुछ दिनों में हम लोग यूके चले जाएंगे। मुझे डर है कि अगर उसके साथ कुछ उल्टा सीधा हो गया तो पापा का क्या होगा? रिलैक्स, ओके? अब ये बताओ करना क्या है? मैं कुछ हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? अजय, तुम प्लीज काव्या से बात करके देखो ना। अपनी दीदी से ना से शायद जीजू को कुछ बता दे। ठीक है, मैं बात करता हूँ उससे। वैसे तुमने आज उससे पूछ ही लिया है, मुझे नहीं लगता कि आज पूछना ठीक रहेगा। I'll talk to her 1-2 दिन में। Just relax, okay? तुम्हारी आंखें मुझे तुम्हें देखने के लिए मजबूर करती हैं। ये गाल, मेरी उंगलियां इन्हें छूने के लिए मचलती रहती हैं। काव्या, अंदर कौन है? काव्या, काव्या दरवाजा खोलो अभी। काव्या, तुम सुन रही हो ना? अभी दरवाजा खोलो। क्या हुआ दी? कहाँ है वो लड़का? किस लड़के की बात कर रहे हैं आप? काव्या, तुझे अच्छे से पता है मैं किस लड़के की बात कर रही हूँ। पता कहाँ है वो लड़का? ओ, तो तूने उसे खिड़की से भगा दिया। काव्या, कौन था वो लड़का? प्लीज, आपका प्रॉब्लम क्या है? मेरे सर में दर्द होने लगता है। प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। काव्या, देख, तू जो कर रही है ना वो गलत है। मैं तुझे सिर्फ इतना ही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। Shut up! Just shut up! For God's sake, just get up from the room. मैं वैसे भी कुछ दिनों में तुझे और इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी, लेकिन तू एक बात याद रखना, मैं अपने पीठ के पीछे तुझे तेरी जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। मैं अभी जाकर पापा को सब कुछ बताऊंगी। दी, आप पापा से कुछ नहीं कहेंगी। मैं पापा को सब कुछ बताऊंगी, अभी और इसी वक्त। अगर आपने पापा से कुछ कहा ना तो अच्छा नहीं होगा। We will see that. क्या दिव्य, ये एलसीडी क्यों ऑफ कर दिया? पापा, जो बात मुझे आपको बतानी है वो आपकी क्रिकेट मैच से ज्यादा जरूरी है। ऐसा क्या हो गया? पापा, काव्या का बॉयफ्रेंड है जिससे वो हर रोज मिलती है, और उस लड़की की हिम्मत तो देखिए, आज वो काव्या के कमरे तक आ गया। क्या? कौन है वो लड़का? काव्या, बोल बोल, क्यों? कौन था वो लड़का जो अभी तेरे कमरे में आया था? बोल। पापा के सवाल का जवाब क्यों नहीं देती?
कौन था वो लड़का? दिया, आप बहुत खुश है ना अपनी शादी से? तो अपनी बात कर, बता कौन है वो लड़का? आपको भी बहुत घमंड है ना अपने दामाद पर, तो इन्हीं से क्यों नहीं पूछते कौन है वो? काव्या, तेरा मतलब क्या है? जिसे आप मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही हैं, वो और कोई नहीं, आपका पति ही है। क्या? हाँ, जिसे आप मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही है, वो और कोई नहीं, आपका पति ही है। अच्छा, काव्या अपनी बकवास बंद करो, बहुत हो गया। पापा ये झूठ बोल रही है, मैं अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि मैंने पापा से तुम्हारी शिकायत की तो तुम मेरे पति पर इल्जाम लगा रही हो। कभी अच्छी है तुम पर। जी, मुझ पे नहीं, आपको आपके पति पर होगी। जब इसका असली चेहरा आपके सामने आएगा। काव्या, नहीं पापा, अभी ये होश में नहीं। ये क्यों कर रही है ऐसा? आप लोग सच जानना चाहते थे ना, तो मैंने बता दिया सच। अब आप लोग यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं? काव्या, तू सिर्फ झूठ बोलना चाहती है। जानती हूँ मैं अपने पति को, लेकिन अब जस्ट शट अप। उस लड़के ने तेरा दिमाग खराब करके रख दिया। क्या हो गया तुझे? खुद को बचाने के लिए तू अपने जीजा पर ऐसे घटिया आरोप लगा रही है। शर्म नहीं आती तुझे? काव्या, मुझे नहीं पता ये सब तुम क्यों कर रही, लेकिन मैं तुमसे सिर्फ एक ही बात कहूंगा। मैं जानता हूं तुम्हें तुम्हारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस पसंद नहीं, लेकिन ऐसा झूठ बोल के अपनों का दिल कभी मत दुखाना। ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा, हमारी दीदी और पापा के लिए कह रहा। मुझे सच में तुम्हारी फिक्र है काव्या। अच्छा मेरी काव्या, बस बस। पापा, पापा मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दीदी पे यकीन कीजिए मेरा, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। दिव्या के लाख पूछने पर भी काव्या ने उस अनजान प्रेमी का नाम नहीं बताया था, लेकिन आज उसने अपने पूरे परिवार के सामने जो राज खोला था, उससे सभी दंग रह गए। अपने जीजा अजय पर बेहद गंभीर आरोप लगाया था काव्या ने। आखिर काव्या ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? क्या वो अपने जीजा का नाम सिर्फ इसलिए ले रही थी क्योंकि वो अपनी बड़ी बहन दिव्या पर अपना गुस्सा निकालना चाहती थी, या वाकई वो शख्स अजय ही था जो उसका शोषण कर रहा था? आखिर असलियत क्या थी? एक तरफ काव्या थी बिल्कुल अकेली, जो खुद को सच्चा बता रही थी, और दूसरी तरफ उसकी बहन और उसके पिता थे जो उसे झूठा ठहरा रहे थे। अजय, आई एम रियली सॉरी आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए। दिव्या, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, उसने ऐसा बोला क्यों? आखिर हर्ज क्या उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बताने में? काव्या के नेचर को बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं। उसे ईगो प्रॉब्लम है, उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता अगर कोई उसके अगेंस्ट बोले। लेकिन अब बस बहुत हो गया। मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं आज के बाद से उससे बात नहीं करूंगी। उसे जो करना है वो करे। कम ऑन दिव्या, कल तक तुम्हें काव्या के फ्यूचर की बहुत फिक्र थी, लेकिन आज जब उसने ये सब किया तो तुम उसे उसके हाल पे छोड़ देना चाहती हो? नॉट फेयर ना। अच्छा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी? दिव्या, छोटे गलतियां करते हैं, बड़ों का फर्ज होता है उन्हें माफ कर देना। मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ, हमें उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पता लगाना चाहिए। हो सकता है वो सच में उससे फ्लर्ट कर रहा हो। फिर इतनी रात में एक लड़की के रूम में किसी लड़के का आना, ये ठीक बात नहीं है। अच्छा, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम लोग उस लड़के के बारे में पता लगाएंगे कैसे? एक काम करते हैं, कल जब काव्या कॉलेज जाएगी तुम उसके रूम की चेकिंग करना, और मैं काव्या को फॉलो करूंगा, देखता हूँ वो किससे मिलती है। ओके?
कैसे हो सकता है? इसकी सोशल साइड पे भी कुछ नहीं है। From Rohan? Repeat. हेलो। अजय अजय, मैं काव्य के रूम में हूँ। मुझे काव्य के रूम से कुछ ग्रीटिंग कार्ड्स मिले और एक लड़के की फोटो भी। कार्ड पे किसी लड़के का नाम है, कोई रोहन है। ठीक है, तुम ये दोनों चीजें अपने पास रखो, तब तक मैं पता लगाता हूँ वो किससे मिलने जा रही है। ठीक है। क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? ये जानने के लिए कि इतनी हिम्मत कैसे आ गई मेरी चिड़िया में, जो अपने पापा और बहन के आगे मेरी सच्चाई बता दी। पर चिड़िया रानी, तुम फेल हो गई। कहा था ना मैंने, कोई तुम्हारी बात नहीं मानेगा। तुम क्यों आए यहाँ? हाय, हमारी आंखें मुझे तुम्हें देखने के लिए मजबूर करती हैं। हमारे गाल, मेरी उंगलियां इन्हें छूने के लिए मचलती रहती। काव्या, काव्या अंदर कौन है? याद रखना जो भी कहा है, वरना ठीक नहीं होगा। काव्या, तुम सुन रही हो ना? अभी दरवाजा खोलो। जाओ यहाँ से। जाओ जल्दी। जाओ जल्दी। काव्या, दरवाजा खोलो अभी। काव्या, तुम सुन रही हो ना? अभी दरवाजा खोलो। वो लड़का मैं ही हूं। ये बात तुम्हारी बहन कभी नहीं मानेगी, और तुम्हारे पापा, वो तो तुम्हारी बहन की हाँ में हाँ मिलाएंगे, है ना? कितनी आसानी से पहले तुम मेरे चंगुल में फंस गई, फिर शर्म और मजबूरी के कारण किसी से कुछ नहीं कह पाई, और जब कहा तो किसी ने तुम्हारी बात का विश्वास ही नहीं किया। जो अब तक नहीं हुआ ना, वो अब होगा, समझे? रिलैक्स, काम डाउन बेबी। तुम्हें मुझसे छुटकारा तभी मिलेगा जब मैं चाहूंगा, और फिर इस रिलेशन की शुरुआत में तुमने भी तो सरेंडर किया था। मानता हूं चालाकी मेरी थी, पर भूल तो तुमसे भी हुई थी, है ना?
अब तुम्हारे और मेरे लिए यही सही होगा कि हम ये बात किसी को ना बताएं। अगर तुम ये बात अपने दीदी और पापा को बताओगी, वो भी यही कहेंगे, जब तुम्हारे साथ ये सब कुछ हो रहा था तब क्यों नहीं चिल्लाई, तब क्यों चुपचाप सब कुछ हो जाने दिया। कितनी आसानी से मेरी चिड़िया मेरे जाल में फंस गई ना। अच्छा चलो, बहुत होगी ये बोरिंग बातें। चलो किसी होटल के रूम में जाके मूड फ्रेश करते हैं। कम। ओ, गुस्सा आ गया? जस्ट रिलैक्स बेबी, काम डाउन। चलो। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार सन 2013 में बलात्कार के कुल 24,923 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 24,470 यानी 98% मामले ऐसे थे जहां पर अपराधी पीड़ित महिला का कोई परिचित, पड़ोसी या रिश्तेदार था। इन आंकड़ों के मद्देनजर बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अपनों से सावधान रहिए, भरोसा कीजिए लेकिन हर पल सतर्क रहिए। काव्या के मामले में भी बिल्कुल यही हो रहा था। खुद उसका अपना जीजा उसे शिकार बना रहा था। उधर काव्या की बड़ी बहन दिव्या को काव्या के कमरे से एक लड़के की तस्वीर मिली और साथ ही मिला एक ग्रीटिंग कार्ड, जिससे उसे पता चल गया कि उस लड़के का नाम रोहन, और अब दिव्या अपनी बहन की हालत के लिए रोहन को जिम्मेदार ठहरा रही थी, जबकि खुद उसका अपना पति उसकी बहन को शिकार बना रहा था। काव्या ने एक बार हिम्मत करके अपनी बहन को असलियत बताई भी, लेकिन दिव्या ने उसे ही गलत समझा, और अब काव्या समझ नहीं पा रही थी कि वो दिव्या को यकीन दिलाए भी तो कैसे। उधर काव्या की परेशानी से अजय को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसका वहशीपन ज्यों का त्यों जारी था। क्या दिव्या अपने पति की असलियत कभी भी जान पाएगी? इस फोन में तो रोहन के नाम से कोई नंबर सेव्ड ही नहीं है। क्या बात है? आज तक मैं तुम्हें बुलाता था और तुम्हें ना चाहते हुए भी आना पड़ता था, लेकिन आज तो गंगा उल्टी बहने लगी। तुमने मुझे बुलाया है। कोई प्रॉब्लम है? आई एम प्रेग्नेंट। माँ बनने वाली हूँ मैं। किसी भी नाजायज रिश्ते में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, उसका एक ही सॉल्यूशन होता है, एबॉर्शन।
करवा लो। मैं अबॉर्शन नहीं करवाऊंगी। अब मैं तुम्हारा असली चेहरा ठीक के सामने लाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी दीदी मान जाएंगी? उल्टा तुम्हारी ये जो बची कुची इज्जत है ना, इसे संभालो। तुम डीएनए रिपोर्ट से मुझे इस बच्चे का बाप प्रूफ जरूर कर सकती हो, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। टेक ऑफ यूके पहुंच चुकी होगी, और ऊपर से पुलिस की पूछताछ, तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की बदनामी। बाबूजी का नहीं सोचा तुमने? उन्हें कैसा लगेगा जब उन्हें यह पता चलेगा कि उनकी कुंवारी बेटी शादी से पहले ही मां बनने वाली है? वो तो रिपोर्ट्स आने से पहले ही। अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1, अबॉर्शन करवा लो और जैसा चल रहा है चलने दो। ऑप्शन 2, खुदकुशी कर लो। सावधान इंडिया का सभी महिलाओं से निवेदन है कि जब भी आपके साथ पहली बार ऐसी कोई घटना हो जैसी काव्या के साथ हुई थी, तो फौरन आवाज उठाइए, क्योंकि आपकी चुप्पी अपराधियों का हौसला बढ़ाती है। और अगर आप आवाज नहीं उठाएंगी तो आपके साथ हर रोज ये वारदात होगी। आप हर रोज सहेंगी, घुटती रहेंगी। अगर काव्या ने भी पहली ही बार आवाज उठाई होती तो आज उसके साथ ये सब ना हो रहा होता। शारीरिक रूप से तो काव्या का शोषण हो ही रहा था, अब वो मानसिक रूप से भी पूरी तरह टूट चुकी थी। क्या काव्या हिम्मत दिखाकर ये सच दुनिया के सामने ला पाएगी, या फिर हार मानकर कोई ऐसा कदम उठा लेगी जो उसे नहीं उठाना चाहिए था? पापा 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 वो काव्या। क्या हुआ काव्या को? पापा वो काव्या कल रात से अपने कमरे में बंद है। क्या बंद? जी पापा, आज ब्रेकफास्ट के वक्त भी दरवाजा नॉक किया लेकिन उसने दरवाजा नहीं खोला। अभी लंच के लिए भी मैं दरवाजा नॉक कर रही थी लेकिन वो दरवाजा नहीं खोल रही है। वो सुबह से दरवाजा नहीं खोल रही और तुम मुझे अब आके बता रही? हाँ मेरे साथ चलो। काव्या, काव्या, दरवाजा खोलो बेटे। काव्या, काव्या, पापा अंदर से उसकी कोई आवाज भी नहीं आ रही है। काव्या दरवाजा खोलो। जी मैं बेटे काम करो, बेडरूम में मेरा जो बेड है ना उसके पास जो ड्रॉवर है उसके अंदर इसकी डुप्लीकेट चाबी है, जल्दी से लेके आओ। जी पापा। काव्या, काव्या, काव्या दरवाजा खोलो बेटे। तुम दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? काव्या खोलो बेटे। काव्या, काव्या पापा दरवाजा खोलो बेटे। पापा पापा चाबी। लाओ। काव्या, 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 पापा मैं बाथरूम में देखती हूँ। काव्या, काव्या, पापा यहाँ भी नहीं है। पापा कहाँ चली गई काव्या? पापा बाथरूम में भी नहीं है। कहाँ जा सकती है वो? पापा पापा खिड़की खुली है। काव्या काव्या घर छोड़कर भाग तो नहीं गई? पापा, पापा यू ओके? पापा पापा यू ओके? पापा यू ओके? आप लोग मुझे एक बात बताइए, आपने उसे आखिरी बार कब देखा था? सब काव्या कल रात से ही अपने कमरे में थी, लेकिन आज सुबह सुबह बार बार नॉक करने पर जब उसने दरवाजा नहीं खोला तो हमने डुप्लीकेट की से उसका कमरा खोला, लेकिन काव्या उस वक्त कमरे में नहीं थी। पर हाँ सर, काव्या के कमरे की खिड़की खुली हुई थी। इसका मतलब है कि वो घर से भाग गई। मुझे साफ साफ बताइए, क्या वो आप लोगों से किसी बात पर नाराज थी? नहीं सर। तो फिर क्या उसका किसी से कोई अफेयर था? हाँ सर, उस लड़के का नाम रोहन है। उसका कोई फोन नंबर वगैरह या उसका एड्रेस? नहीं सर, हमने काव्या से इस बारे में कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमें कभी भी कुछ नहीं बताया। पर हाँ, मेरे पास रोहन की तस्वीर है सर। ये रोहन की तस्वीर मुझे काव्या के कमरे से मिली। पापा, अजय
कुछ पता चला रोहन का? नहीं पापा, मैं इंस्पेक्टर के साथ काव्या के कॉलेज गया, लेकिन उस शक्ल का कोई भी लड़का उस कॉलेज में नहीं पढ़ता। अजय ऐसे कैसे हो सकता है? रोहन तो उसी कॉलेज में होना चाहिए। आई एम श्योर तुमने ठीक से पूछताछ नहीं की होगी। दिव्या, हमने पूरी छानबीन की, अच्छी तरह से पूरा कॉलेज छान मारा, लेकिन उस शक्ल का लड़का उस कॉलेज में है ही नहीं। कॉलेज में नहीं है तो कहाँ मिलेगा वो लड़का? नहीं पापा, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। आफ्टर ऑल लड़की की इज्जत का सवाल है। तुम्हारा कहना भी ठीक है। दिव्या, ये तुम क्या कर रही हो? अजय वो सोशल नेटवर्किंग साइट पे रोहन की फोटो अपलोड कर रही हूँ। शायद काव्य के फ्रेंड्स के थ्रू या किसी के थ्रू कुछ क्लू मिल जाए। इंस्पेक्टर का फोन? जी इंस्पेक्टर साहब। क्या हुआ पापा? बोलिए ना पापा। बेटे, उन्हें काव्या की लाश मिली। काव्या, मुझे शुरू से ही डर था। मैं जानती थी काव्या का जिस लड़के के साथ रिलेशन है वो लड़का अच्छा नहीं है, लेकिन उसने हमारी कमी नहीं समझी। काव्या, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं उस लड़के को जल्द से जल्द ढूंढने की। फिलहाल तो हमें काव्या के फोन डिटेल का इंतजार है। मैं भी उसी से कुछ पता चल सके। दिव्या, मैं समझ सकता हूं तुम किस दर्द से गुजर रही हो। ये वक्त तो नहीं है ऐसी बात करने का, लेकिन कल हमें वीजा के लिए इंटरव्यू देने एम्बेसी जाना होगा। अच्छा तुम कैसी बात कर रहे हो? पापा को इस हाल में छोड़कर मैं जाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटे, तुम मेरी फिक्र मत करो। पापा, जो हो चुका उसे भूल जाओ बेटे। दिव्या, अगर हम कल नहीं गए ना तो बहुत लंबे प्रोसीजर से गुजरना पड़ेगा। कंपनी मेरे लिए इतना वेट नहीं करेगी। अजय बिल्कुल ठीक कह रहा है बेटे। हमें कल 10 बजे निकलना होगा। अपने साथ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स कैरी कर लेना। एंड डोंट वरी, वीजा मिलने और यूके जाने तक हम 1 हफ्ता पापा के साथ ही रहें। ओके? इंस्पेक्टर साहब, आप? क्या आप में से किसी को मालूम था कि काव्या प्रेग्नेंट थी? इंस्पेक्टर साहब, आप ये क्या कह रहे? काव्या प्रेग्नेंट? जी हाँ, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया है कि काव्या की मौत गला घुटने से हुई थी। इंस्पेक्टर साहब, आप प्लीज उस रोहन का पता लगाइए। अभी तक उसका पता नहीं लग पाया, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि काव्या के गायब होने के 72 घंटे पहले तक ना तो काव्या ने किसी का फोन उठाया और ना ही किसी को फोन किया। उसके नंबर पर 18 मिस कॉल थे। हमने सभी से पूछताछ की, लेकिन ना तो उनमें से कोई रोहन है और ना कोई रोहन के बारे में जानता है। काव्या की मौत हुए 1 हफ्ता बीत चुका था और पुलिस को अपनी जांच पड़ताल में यह आत्महत्या का मामला लग रहा था। एक ओर तो काव्या का ना किसी का फोन उठाना और ना किसी को फोन करना उसकी गंभीर मनोदशा जतला रहा था, और दूसरी ओर पुलिस के सामने यह तथ्य आया कि काव्या मां बनने वाली थी। काव्या की प्रेगनेंसी के बारे में सिर्फ अजय जानता था, तो कहीं उसने ये बात पुलिस से इसलिए तो नहीं छिपाई कि वो नहीं चाहता था कि दिव्या को उसकी असलियत पता चल जाए, या फिर इस बात को छिपाने का कारण और ज्यादा गंभीर था, कहीं अजय ही तो काव्या का कातिल नहीं था।
उधर दिव्या अब तक रोहन को अपनी बहन की मौत का दोषी मान रही थी और उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन उसे रोहन का कहीं कुछ पता नहीं चला। इसी दौरान दिव्या के सामने रोहन के बारे में एक चौंका देने वाले सच का खुलासा हुआ। भाई साहब, हाँ जी। पासपोर्ट साइज फोटो खिंचवानी है। मैडम जी, आप 2 मिनट बैठ जाइए, मैं स्टूडियो रेडी करता हूँ। जी। रोहन की फोटो यहाँ? भाई साहब, ये रोहन की फोटो आपके स्टूडियो में क्या कर रही है? आप इसे जानती हैं मैडम? देखिए मैं इसे जानती नहीं, लेकिन मैं इसे काफी टाइम से ढूंढ रही हूँ। ये कहाँ रहता है? इसका मोबाइल नंबर क्या है? देखिए, इसके बारे में आप जो कुछ भी जानते हैं, आप प्लीज मुझे बता दीजिए। मैडम जी, ना तो मैं इसका पता जानता हूँ और ना ही कोई मोबाइल नंबर। ये तो पहली बार मैं आपके मुंह से इसका नाम सुन रहा हूँ कि रोहन है। क्या मतलब? मतलब मैडम जी, मुझे ये कोई मॉडल लगता है। पता नहीं आजकल जो भी आता है इस लड़के में दिलचस्पी दिखाने लगता है। एक सेकंड, क्या मुझसे पहले कोई और भी यहाँ इसके बारे में पूछने आया था? जी हाँ मैडम, 10-15 दिन पहले एक आदमी आया था। बड़े ध्यान से इसकी फोटो को देखने लगा। फिर उसने मुझे इसकी 4x6 की एक प्रिंट करने को कहा। मैंने करके दे दिया। कौन था वो? मैडम जी, ये तो मैं नहीं जानता। एक काम करते हैं, कल जब काव्या कॉलेज आएगी हम उसके रूम की चेकिंग करें। अच्छा, मैंने काव्या का फोन चेक किया, उसके फोन में रोहन के नाम से कोई नंबर सेव भी नहीं है। उसका नंबर असली नाम से थोड़ा ना सेव करेगी। बहुत स्मार्ट है तुम्हारी बहन। जिसे आप मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही है, वो और कोई नहीं, आपका पति ही है। क्या आप में से किसी को मालूम था कि काव्या प्रेग्नेंट है? जिसे आप मेरा बॉयफ्रेंड समझ रही है, वो और कोई नहीं, आपका पति ही है। क्या आप में से किसी को मालूम था कि काव्या प्रेग्नेंट है? आ गई तुम? कहाँ चली गई थी? फोन भी नहीं उठा रही थी। पुलिस स्टेशन गई। क्यों? पुलिस ने रोहन को गिरफ्तार कर लिया है। क्या? कब? कैसे? उसने पुलिस को बयान दिया है कि वो किसी काव्य को नहीं जानता, लेकिन खुद को तुम्हारा दोस्त बता रहा है। ये सब झूठ है। वो बिल्कुल झूठ बोल रहा है, सरासर झूठ। अगर रोहन काव्या का बॉयफ्रेंड नहीं था तो कौन था? अगर रोहन काव्या के होने वाले बच्चे का बाप नहीं था तो कौन था? अगर रोहन ने काव्या को नहीं मारा तो किसने मारा? अरे मुझे नहीं पता किसने मारा तुम्हारी बहन को। क्या यही था वो आदमी जिसने उस मॉडल की फोटो तुझसे खरीदी थी? हाँ सर, यही था वो आदमी। पक्का? पक्का यही था वो। दिव्या, मेरी बात सुन। क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों मारा तुमने? ऐसे क्या किया था उसने? बोलो, क्यों मारा? क्या बिगाड़ा था उसने? शर्म नहीं आई तुम्हें? क्यों मारा मेरी बहन को? क्यों? छोड़ा मुझे! मेरी बहन को मार दिया क्यों? मैं उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरन मुझे उसे मारना पड़ा। काव्या के पेट में जो बच्चा था वो मेरा ही था। उसका जिंदा रहना मेरी जिंदगी और मेरे करियर के लिए एक थ्रेट बन चुका था। मेरी कमजोरी का जितना फायदा उठाना था ना, उठा लिया तूने। और अब और नहीं तो मैं आत्महत्या करूंगी और ना ही मैं अबॉर्शन करवाऊंगी। मैं आज तक सिर्फ इसीलिए खामोश थी, मेरी धी का घर बर्बाद ना हो जाए। दो ऑप्शन मेरे पास नहीं, तेरे पास है। ऑप्शन 1, क्या तो तूने जो मेरे साथ किया ना वो पापा और दी को बता और हमारी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए दफा हो जाए। ऑप्शन 2, मैं पुलिस में जाऊं और तुम्हारी ये सब हरकतों के बारे में उन्हें बताऊं।
और तुम यूके जाने के बजाय सीधा जेल में जाओ। काव्या को मारने के बाद मैं घर वापस आया। चुपके से काव्या के कमरे में जाके दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। फिर मैंने उसी कमरे की खिड़की खोली और बाहर कूद गया। मैंने खिड़की खुली रहने दी और घर के अंदर वापस आ गया, ताकि सबको ये लगे कि काव्या घर से भाग गई। जब एक औरत का शोषण होता है ना, तो उसके दिल से हमेशा बददुआ निकलती है। तुमने मेरी काव्या की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, साथ ही साथ अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी। तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं। सुना तुमने? तुम कभी खुश नहीं रहोगे, कभी खुश नहीं रहोगे। वो काव्या को मार दिया। लेके जाओ इसे। चुप चुप बस बस बस। दिव्या और उसके पापा की लापरवाही और असावधानी की वजह से काव्या लगातार अजय की शिकार बनती रही, और जब तक अजय की करतूत सबके सामने आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काव्या इस दुनिया से हमेशा के लिए जा चुकी थी। काव्या के शारीरिक शोषण और उसकी हत्या के लिए अजय को आईपीसी के सेक्शन 376 और 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाई गई। याद रखिए, जब भी कोई आपके साथ इस तरह की घटिया हरकत करता है तो उसमें गलती आपकी नहीं है, गलती उस इंसान की है। सजा का हकदार वो है। इसीलिए चुप मत रहिए, आवाज उठाइए, क्योंकि जब तक आप अपनी सुरक्षा के लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगी तब तक कोई और आपकी मदद करेगा भी तो कैसे। सावधान रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। इसी प्रार्थना के साथ अब मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी ऐसी एक और सत्य घटना के साथ। देखते रहें सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक।